नमस्कार। एलके एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल के दिन यानी कि 31 अगस्त 2020 को हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जी का निधन हो चुका है। आज हम बात करेंगे उनके बारे में, विशेष जानेंगे उनके जीवन के बारे में। उनका जन्म कब हुआ था, उनका प्रारंभिक जीवन काल कैसा रहा, जन्म कहाँ पे हुआ था, उनकी पत्नी का नाम क्या था, बच्चे क्या कितने हैं, कौन कौन हैं, और साथ ही ये भी जानेंगे कि उनको कौन कौन सा पुरस्कार अभी तक मिल चुका है अच्छे कार्य करने के लिए, और किस किस मंत्रालय में वो काम कर चुके हैं राष्ट्रपति के अलावा। इन सारे बिंदुओं पर बात करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। मेरा नाम है गगन कुमार और आप देख रहे हैं एलके एजुकेशन 24। तो ये देखिए, पहला जो स्लाइड है उसमें आप देख पा रहे हैं कि 11 दिसंबर 1935 को इनका जन्म हुआ था। जी हाँ, 11 दिसंबर 1935 को इनका जन्म हुआ था। मतलब इनका जन्म जो हुआ था उस वक्त हुआ था जब देश हमारा गुलाम था, यानी कि ब्रिटिश भारत कर सकते हैं उस वक्त, यानी कि भारत पे ब्रिटिश का शासन काल उस वक्त चल रहा था। उस वक्त इनका जन्म हुआ था 1935 में, और बंगाल में हुआ था, और मृत्यु हुआ उनका 31 अगस्त 2020 को दिल्ली में हुआ था। और ये भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में रह चुके हैं, काम कर चुके हैं। चलिए अब जानते हैं इनके बारे में और कुछ। प्रणब मुखर्जी का जन्म पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में किरनाहर शहर के निकट स्थित मिराती गांव में हुआ था। ठीक, ये ब्राह्मण परिवार में ये इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम था कामदा किंकर मुखर्जी और माँ का नाम था राजलक्ष्मी मुखर्जी के यहाँ हुआ था। ठीक, इनका माता का नाम था कामदा किंकर मुखर्जी और माता का नाम था राजलक्ष्मी मुखर्जी के यहाँ हुआ था। उनके पिता 1920 से ही कांग्रेस पार्टी के सक्रिय होने के साथ साथ कांग्रेस पार्टी में उनके पिताजी सक्रिय थे। पश्चिम बंगाल विधानसभा परिषद में 1952 से 1964 तक सदस्य और बीरभूम जो पश्चिम बंगाल में आता है जिला के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके थे। इनके पिताजी के बारे में ये कहा गया है, इनके पिताजी कांग्रेस में बहुत ही सक्रिय थे। 1920 से लेकर 52 तक, 1920 से ही सक्रिय थे इनके पिताजी, और 1952 से लेकर 64 तक वे बीरभूम जिला के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रह चुके थे। उनके पिता एक सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी थे। जाहिर सी बात है कि जब इनका जन्म 1935 में हुआ था, इनके पिताजी स्वतंत्रता सेनानी के रूप में रह चुके होंगे, काम किए होंगे। इन्होंने ब्रिटिश भारत की खिलाफत के परिणाम स्वरूप 10 वर्ष की अधिक की जेल भी वो काट चुके हैं। इनके पिताजी जो किंकर मुखर्जी थे, जेल काटे हैं कब? स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता की लड़ाई जब लड़ी जा रही थी उस वक्त इनके पिताजी जेल भी गए हैं स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। इसके बाद यह है कि प्रणब मुखर्जी ने बीरभूम के सूरी विद्यासागर कॉलेज में शिक्षा पाई, जो उस समय कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंधित था। कलकत्ता विश्वविद्यालय से उन्होंने इतिहास और राजनीतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर के साथ साथ कानून की डिग्री भी हासिल की थी। वे एक वकील और कॉलेज अध्यापक भी रह चुके हैं। उन्हें मानिद डिलीट उपाधि से भी सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने पहले एक कॉलेज प्राध्यापक के रूप में और बाद में एक पत्रकार के रूप में अपना करियर शुरू किया था। मतलब ये अपना राष्ट्रपति के पद तक पहुँचने से पहले ये कॉलेज के प्राध्यापक भी रह चुके हैं, एक पत्रकार भी रह चुके हैं। वे बंगला प्रकाशन संस्थान, देशेर डाक, मातृभूमि की पुकार, ये नाम था मातृभूमि की पुकार एक डाक था, में काम कर चुके हैं। प्रणब मुखर्जी बंगीय साहित्य परिषद के ट्रस्टी एवं अखिल भारत बंग साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनका जन्म हुआ था 11 दिसंबर 1935 को, मृत्यु हुई 31 अगस्त 2020 को दिल्ली में। और ये सबसे बड़ी चीज़ कि भारत रत्न से सम्मानित इनको किया जा चुका है। 26 जनवरी 2019 को इन्हें भारत रत्न भी दिया जा चुका है। हम बता दें कि भारत रत्न जो है हमारे देश का सबसे बड़ा सम्मान है। ये देखिए, भारत रत्न जो सम्मान है वो हमारे देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। सबसे बड़ा नागरिक सम्मान जो है हमारे यहाँ का वो होता है भारत रत्न, जिससे ये सम्मानित किए जा चुके हैं। बहुत ही गर्व की बात है। भारत रत्न बहुत ही बिरले लोगों को मिलता है जो बहुत ही उच्च काम करते हैं, बहुत ही अच्छे काम करते हैं हमारे देश के लिए, समाज के लिए, तो उनको मिलता है। तो प्रणब मुखर्जी जी को मिल चुका है ये 2019 में। और 2019 में भी कब मिला? जब नरेंद्र मोदी की सरकार थी। मतलब नरेंद्र मोदी जी की सरकार में इन्हें भारत रत्न का सम्मान दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित किया। सीधे मुकाबले में उन्होंने अपने प्रतिपक्षी प्रत्याशी पीए संगमा को हराया। उन्होंने 25 जुलाई से 2012 को भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। प्रणब मुखर्जी ने किताब द कोलिशियन ईयर्स 1996 टू 2012 लिखा है। ये एक बुक है, उनके द्वारा लिखा गया है।
ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये बुक उन्होंने लिखा है द कोलिशियन ईयर्स 1996 to 2012। ये एक बुक है जो लिखा है उन्होंने। आगे बढ़ते हैं। प्रणब मुखर्जी को 10 अगस्त को दोपहर 12 बजे गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ये घटना है 10 अगस्त की, जब उन गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उस दिन उनके मस्तिष्क में जमे खून को हटाने के लिए उनकी सर्जरी की गई थी। प्रणब मुखर्जी को बाद में फेफड़े में संक्रमण हो गया। सर्जरी से पहले उन्होंने कोरोना जांच भी कराई गई थी, जिसकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। उनका निधन 31 अगस्त 2020 को दिल्ली के अस्पताल में हो गया है। अब चलिए देखते हैं कि ये भारत के राष्ट्रपति कब बने थे और इनके क्या क्या कार्यकाल, किसने इनकी शपथ दिलाई थी, ये सारी बात करते हैं। भारत के राष्ट्रपति ये पद बहाल हुआ था इनका 25 जुलाई 2012 को, और ये रहे हैं 25 जुलाई 2017 तक। ये उस वक्त प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री बीच में बने कौन, नरेंद्र मोदी। मतलब कि नरेंद्र मोदी जी के साथ भी ये काम किए हैं और मनमोहन जी के साथ भी ये काम किए हैं राष्ट्रपति के रूप में। और उस वक्त के उपराष्ट्रपति थे मोहम्मद हामिद अंसारी। पूर्वाधिकारी थे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, यानी कि इनके राष्ट्रपति बनने से पहले जो राष्ट्रपति थी वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। और उत्तराधिकारी है रामनाथ कोविंद, जो भी हमारे बीच में है राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद, यानी कि प्रणब मुखर्जी के बाद रामनाथ कोविंद हमारे राष्ट्रपति बने हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। भारत के वित्त मंत्री ये कब रहे हैं, कब रहे हैं और किन किन के साथ रहे हैं। तो इनका पद बहाल हुआ था फिलहाल में 24 जनवरी 2009 को 26 जून 2012 तक ये प्रधानमंत्री मनमोहन जी के साथ वित्त मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। पूर्वाधिकारी मनमोहन सिंह, यानी कि इनसे पहले वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे और इसके बाद भी ये वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ही बने इनके बाद। इसके बाद पद बहाल होता है, इससे पहले जो पद बहाल हुआ था 15 जनवरी 1982 को, और 31 दिसंबर 1984 तक इंदिरा गांधी के समय में ये वित्त मंत्री रह चुके हैं। राजीव गांधी इनके पूर्वाधिकारी थे, और वेंकट रमन पूर्वाधिकारी वेंकट रमन अधिकारी, विश्वनाथन ये उत्तराधिकारी हो गए विश्वनाथ, यानी कि इनके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह को बनाया गया था। ये क्या बोलते हैं, वित्त मंत्रालय इनको फिर दिया गया था बाद में प्रणब मुखर्जी के बाद। और उनसे पहले थे कौन, पूर्वाधिकारी थे रामास्वामी वेंकट रमन। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के विदेश मंत्री की बात करते हैं। तो विदेश मंत्रालय इनको पद बहाल हुआ था 10 फरवरी 1995 को, और 16 मई 1996 तक ये रहे थे प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के दौरान। फिर भारत के रक्षा मंत्री के रूप में इनका पद बहाल हुआ था 22 मई 2004 को, और 26 अक्टूबर 2006 तक के मनमोहन जी के साथ में रक्षा मंत्रालय का काम कर चुके हैं। भारतीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष इनका पद बहाल हुआ था 24 जून 1991 को, 15 मई 1996 PV नरसिम्हा राव के साथ ये रह चुके हैं। जन्म इनका हुआ था 11 दिसंबर 1935 को, आयु 84 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। ग्राम मिराती, बीरभूम जिला, ब्रिटिश भारत। करने के बाद ब्रिटिश भारत इसलिए कहा गया क्योंकि उस वक्त यहाँ पर ब्रिटिश का शासन चल रहा था। और मृत्यु हो गई 31 अगस्त 2020 को दिल्ली में। उनका नामकरण जो है, जो प्रणब कुमार मुखर्जी था इनके गांव का नाम। राजनीतिक दल ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ये रह चुके हैं। अन्य राजनीतिक दल जो है वह राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस है। जीवन संगी यानी कि पत्नी का नाम था शुभ्रा मुखर्जी, जिनसे विवाह इनका हुआ था 1957 में, और पत्नी का निधन हो गया 2015 में। बच्चे इनके दो हैं, एक शर्मनिष्ठा है और एक अभिजीत है, जिन्होंने कल ट्वीट करके, अभिजीत जी जिन्होंने कल ट्वीट करके लोगों को बताया था कि हमारे पूजनीय पिताजी का निधन हो गया है। आगे देखते हैं इनके सम्मान कौन को मिला। तो पहला इनका सम्मान है इंद्रजीत शैक्षिक संबंधिता कलकत्ता विश्वविद्यालय धर्म हिंदू सम्मान, भारत रत्न सम्मान इनको मिला 2019 में, और पद्म विभूषण मिला है इनको 2008 में। तो इन्हीं के साथ आज का वीडियो पर समाप्त करते हैं। यदि ये अच्छा लगा हो जानकारी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।